हेलो एवरीबॉडी। आईसीएससी बोर्ड की सेकंड पोएम है स्कैम्बल सेंग द रेलवे कैट बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो है अपने सीरियस वर्क के लिए जाने जाते हैं। जो भी वो लिखते हैं वो बहुत सीरियस लिखते हैं, लेकिन ये पोएम जो है ये फनी पोएम है, बड़ी मजाकिया पोएम है और आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा इसको पढ़ने में। यहाँ स्कैम्बल सेंक्स जो नाम है वो एक कैट है, एक बिल्ली है, जिसे शॉर्ट में हम स्कैम्बल बोलेंगे, जो रेलवे में जॉब करती है और उसका जॉब टाइटल जो है वो है सुपरवाइजर। तो वो एक ट्रेन है नाइट मेल करके, उस ट्रेन के सुपरवाइजर है, यानी कि वो ट्रेन पूरी उन्हीं के अंडर में चलती है, उन्हीं की देखभाल में चलती है। देखते हैं कैसे और क्या है। देयर इज अ विस्पर डाउन द लाइन एट 11:39। टाइम था 11:39 का और वहां पर विस्पर विस्पर कहते हैं धीरे धीरे बात करना, कानाफूसी करना। तो धीरे धीरे बात चलने लगी। कितने बजे? 11:39 पर धीरे धीरे बात होने लगी। किस बात की? बाद में बताएंगे, पहले देखो। व्हेन द नाइट मेल, ये ट्रेन का नाम है, रेडी तैयार थी, टू डिपार्ट, डिपार्ट कहते हैं प्रस्थान करना, छूटना, लीव। जब 11:39 का समय था, धीरे धीरे बातें शुरू हो गई और वो समय था जब नाइट मेल जो ट्रेन थी वो जाने वाली थी, जाने के लिए तैयार थी। अब जो धीरे धीरे बात हो रही है वो किसकी है? सेइंग, कहते हुए। जो धीरे धीरे बात हो रही थी वो क्या थी? वो कह रही थी स्कैम्बल, वेयर इज स्कैम्बल। स्कैम्बल कैट का नाम है और जो कैट है वो मेल कैट है, यानी कि हम जिसे कहते हैं बिल्ला, बिल्ली नहीं बिल्ला, है ना। चलिए, तो स्कैम्बल, वेयर इज स्कैम्बल, कहाँ हो स्कैम्बल? हैज ही गॉन। अब जो ही आया है वो कर रहा है स्कैम्बल यानी कैट के लिए आया है। गॉन, क्या वह चला गया? टू हंट द थिम्बल। थिम्बल कहते हैं खेल का नाम होता है ये। उसमें क्या होता है, एक जो बच्चे होते हैं वो अपना दो ग्रुप बना लेते हैं और कुछ चीजें ले लेते हैं, कुछ कार्ड ले लेंगे या कुछ टॉय वगैरह ले लेते हैं, कुछ 4-5 तरह के आइटम। और एक ग्रुप उन आइटम्स को एक एरिया में, एक फिक्स एरिया बना लेते हैं, यहां से वहां तक, उसमें कहीं भी जाके उन्हें छिपा देते हैं और फिर उसके बाद एक फिक्स टाइम कर देते हैं कि इस टाइम में दूसरे ग्रुप को ढूंढना है इनको। ठीक है, तो वो कहलाता है थिम्बल। तो वो कह रहे हैं हंट द थिम्बल का मतलब है खेलना। तो क्या वह जो है थिम्बल खेलने के लिए चला गया है? कौन? स्कैम्बल। वी मस्ट फाइंड हिम, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और या फिर द ट्रेन कैन नॉट स्टार्ट, ट्रेन शुरू नहीं हो सकती। क्यों? हमें उसे ढूंढना है, अगर वो नहीं मिलता, स्कैम्बल नहीं मिलता, तो हमारी ट्रेन शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसका सुपरवाइजर है और बिना उसके ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। ऑल द गार्ड्स, सभी गार्ड, एंड ऑल द पोर्टर्स, पोर्टर्स कहते हैं कुली, एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर, और स्टेशन मास्टर की पुत्रियां, दे आर सर्चिंग, वे तलाश कर रहे हैं, हाई एंड लो, हाई और लो कहते हैं भिन्न भिन्न जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर। अब यहाँ जो दे आया है, वे, वो किसके लिए आया है? वो आया है गार्ड्स, पोर्टर्स और डॉटर्स, स्टेशन मास्टर्स, डॉटर्स, इनके लिए। ये सभी उन्हें अलग अलग जगह पर जाकर तलाश कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए साहब, कैट रेलवे में जॉब करती है, गार्ड उसे ढूंढ रहा है, हाँ ठीक है, स्टाफ का आदमी है। पोर्टर, हाँ चलो वो भी स्टाफ में ही आते हैं, स्टाफ का है। लेकिन स्टेशन मास्टर्स डॉटर, स्टेशन मास्टर की डॉटर क्यों उसे ढूंढ रही है? भाई डॉटर्स का तो, हाँ स्टेशन मास्टर अगर उन्हें सर्च करता तो ठीक है, लेकिन डॉटर क्यों कर रही है? तो यहाँ इस एक शब्द से हमें ये पता चलता है कि जो मिस्टर स्कैम्बल है, जो मेल कैट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंस है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ये है कि उसे वो भी ढूंढ रहे हैं जिसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि स्कैम्बल कोई छोटा मोटा नहीं, एक अच्छी खासी पोस्ट ऑक्यूपाई करने वाला बंदा है और उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ओके, सेइंग, कहते कहते, वो सब उसे जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, कहते हुए स्कैम्बल, वेयर इज स्कैम्बल, स्कैम्बल कहाँ हो तुम स्कैम्बल? फॉर अनलेस, यदि नहीं, ही इज वेरी निम्बल, निम्बल कहते हैं एक्टिव, फुर्तीला, चतुर, चालाक। अगर वो बहुत एक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा? देन द नाइट मेल, ट्रेन का नाम है नाइट मेल, जस्ट ठीक, कैन नॉट गो, नहीं जा पाएगी।
यानी कि स्क्रैम्बल कहीं मिल नहीं रहा, अब उसे होना चाहिए, वो पूरी ट्रेन का इंस्पेक्शन करेगा, जब उसे सब कुछ सही लगेगा फिर वो कहेगा हाँ ठीक है अब ट्रेन जा सकती है। और टाइम हो गया काफी, स्क्रैम्बल का पता नहीं है। अगर वो तुरंत की तुरंत नहीं आया और तुरंत उसने फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी एक्टिव होकर अपने सारे काम खत्म नहीं किए, तो जो नाइट मेल ट्रेन है वो नहीं जा पाएगी। एट 11:42 39 से तलाश हो रहे थे, 14:02 पर देन द सिग्नल्स नियरली ड्यू, नियरली माने लगभग, ड्यू माने तैयार है। अब बस 11:42 पर सिग्नल होने के लिए तैयार है, लेकिन स्कैम्बल का भी कुछ पता नहीं है और स्कैम्बल को अभी ट्रेन भी पूरी इंस्पेक्ट करनी है, नहीं पता उसका। और 11:45 को 42 का टाइम है और ट्रेन का सिग्नल ड्यू है, बस होने ही वाला है। एंड द पैसेंजर्स, और जो पैसेंजर्स हैं आर फैंटिक, फैंटिक कहते हैं परेशान है, टू अ मैन, एक आदमी के लिए। और सारे के सारे जो इतने भी पैसेंजर हैं उस ट्रेन में वो एक आदमी के लिए परेशान हैं। देन तब स्कैम्बल विल अपीयर, स्कैम्बल दिखाई देगा। एंड ही विल, और वह शाउंटर, शाउंटर कहते हैं धीरे धीरे टहलना, टू द रियर, रियर माने पीछे, फिर वो पीछे धीरे धीरे टहलेगा। तब जो है स्कैम्बल दिखाई देगा और फिर वो धीरे धीरे टहलेगा। क्यों? अब देखो, अब बड़ी चीज अजीब सी हो गई, धीरे धीरे टहल रहा है। यहां सभी तैयार है कि भाई जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो, जल्दी से वो आए, इंस्पेक्शन करे, उसके बाद ट्रेन रवाना हो, यानी काम बहुत है, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो यहाँ कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे पीछे जाके टहलेगा। ही हैज बीन बिजी, वह बिजी था, इन द लगेज वैन, कहीं नहीं था वो उस वैन में था, उस डिब्बे में था। वैन या डिब्बे के लिए आया है जहां लगेज रखा जाता है। तो वो लगेज का जो है इंस्पेक्शन कर रहा था कि सारा लगेज आ गया या नहीं आया, सही से लगाया गया है या नहीं लगाया गया। तो इस लाइन से पता चलता है कि स्कैम्बल कोई लापरवाह आदमी नहीं है, बल्कि वो एक ड्यूटीफुल मैन है जो अपना काम टाइम पर ऑलरेडी कर रहा था। उसने लगभग सारा काम कर लिया, तभी तो वो दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे टहलता हुआ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। He gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear. ही वह, क्योंकि वो मेल कैट है इसलिए ही आया, पीछे भी आया था ही गिव्स वह देता है, वन फ्लैश, फ्लैश माने चमकाना, ऑफ हिज ग्लास ग्रीन, हरे कांच की सी, आईज आंखों को, उसकी आंखें जो हैं स्कैम्बल की वो ऐसी हैं जैसे हरा कांच, ग्रीन ग्लास हो। तो अपनी ग्रीन ग्लास आईज को वो चमकाता है। एंड द सिग्नल गोज, और सिग्नल मिल जाता है, ऑल क्लियर, सब ठीक है। अब वो सारा इंस्पेक्शन कर चुका है ऑलरेडी पहले ही, लोग तो वैसे ही परेशान हो रहे थे क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए, लेकिन वो अपना काम पूरा कर चुका। और फिर उसने अपनी जो ग्रीन आईज थी उनको चमकाया, इसका मतलब लोगों को पता चल गया कि हाँ सब ठीक है, सब सही है, ट्रेन जाने के लिए रेडी है, आप तैयारी करें। एंड और वी आर ऑफ, जो ऑफ आया है यहाँ पर वो चलने के लिए आया, और हम लोग चल देते हैं एट लास्ट, अंत में, फॉर द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट के, नॉर्दर्न का मतलब उत्तर, उत्तरी पार्ट की तरफ, और था ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कहते हैं गोलार्ध, मतलब अर्थ अपनी मान लो, तो अर्थ के नॉर्दर्न यानी कि उत्तर की तरफ हम चल देते हैं। यू में से, तुम कह सकते हो, दैट के बाई एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर, इट इज स्कैम्बल, वो स्कैम्बल है, हु इज जो है इंचार्ज, इंचार्ज है ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, उस स्लीपिंग कार एक्सप्रेस का वो इंचार्ज है, वो सुपरवाइजर है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि उस स्लीपिंग कार एक्सप्रेस यानी कि जो नाइट मेल थी ट्रेन, उसका वो इंचार्ज है, उसका वो सुपरवाइजर है। फ्रॉम द ड्राइवर, ड्राइवर से, एंड द गार्ड्स और गार्ड, टू द बैगमैन, बैगमैन कहते हैं जो सामान उठा उठा के रखते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलते हैं। तो ड्राइवर से लेके गार्ड तक और बैगमैन तक ये सब ताश खेलते हैं बैठ के आराम से। ही विल सुपरवाइज, वह निरीक्षण करेगा, सर्च करेगा, देम ऑल, उन सभी को,
मोर और लेस, कम या ज्यादा। उन सबको देखेगा कि अपना काम कर रहे हैं या ताश खेल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, ड्राइवर गार्ड सब खाली समय में टाइम में जो है बैठ जाते हैं और प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन वो देखता है कि सब काम कर रहे हैं या ताश खेलने बैठ गए हैं यहाँ पर। डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर हम जो कहते हैं ना वो होता है गलियारा, यानी कि गली में। ही पेसेस, पेस माने तो दौड़ना, भागना, जल्दी जल्दी चलना। एंड एग्जामिन, और निरीक्षण करता है, ऑल द फेसेस, सभी चेहरों का, वो सभी चेहरों का निरीक्षण करता है, तो उनको एग्जामिन करता है। किसके चेहरे हैं? ऑफ द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के, इन द फर्स्ट एंड द थर्ड, फर्स्ट क्लास से लेके थर्ड क्लास तक। अलग अलग क्लास बटी होती है ना, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, इस तरह से। तो वो उस गली में फटाफट फटाफट तेजी से चलता है और हर जो भी जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके फेस को देखता चला जाता है, फर्स्ट क्लास से लेके थर्ड क्लास तक। ही, वह, एस्टिब्लिश कहते हैं स्थापित करना, बनाना, कंट्रोल, अपना कंट्रोल, बाय अ रेगुलर पेट्रोल, पेट्रोल कहते हैं गश्त, तो अपनी रेगुलर गश्त के दौरान वो अपना कंट्रोल बनाता है। अगर वो केवल एक जगह बैठ जाए तो उसे क्या पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो हर एक्टिविटीज पर ध्यान रखता है, ध्यान से देखता है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो इस तरह से वो अपनी पूरी पेट्रोल करता रहता है, अपना इधर से उधर घूम के अपना कंट्रोल बनाए रखता है पूरी गाड़ी पर। एंड, और ही वुड नो, वह जान लेगा, एट वंस, तुरंत, इफ, यदि, एनीथिंग, कुछ भी, अकर्ड, घटित होना, होना जिसे हम कहते हैं, अगर कुछ भी होता है तो उसे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक जगह बैठा नहीं है, वो अपनी जो है पेट्रोलिंग पर है। तो कुछ भी अगर होगा ट्रेन में, कुछ अलग होगा जो सामान्य नहीं है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। ही विल वॉच, वो वॉच करेगा, यू, तुमको, विदाउट, बिना, रिंकिंग कहते हैं पलक झपकाए हुए, बिना पलक झपकाए हुए वह तुम्हें देखेगा। एंड ही सीज, और वो देखता है, व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। यानी कि देखिए ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा है उसका, कि वो बिना पलक झपकाए तुम्हें देखेगा और ये भी सोच लेगा या वो देख लेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, जो तुम अपने मन में सोचोगे उसे पता चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन देखो उसका कितना तगड़ा है। एंड इट इज सर्टेन, और ये बिल्कुल निश्चित है, दैट के, ही डज नॉट अप्रूव, अप्रूव कहते हैं प्रमाणित करना या सही ठहराना, ऑफ हिलैरिटी, हिलैरिटी कहते हैं मस्ती, वो मस्ती को अप्रूव नहीं करेगा, अर्थात तुम्हें मस्ती नहीं करने देगा। और रियट, रियट कहते हैं मारपीट करना, झगड़ा करना, और ना मारपीट झगड़ा करना देगा, ऊधम करने देगा। तो ये तो पक्का है कि अगर वो ट्रेन में है, कौन? स्कैम्बल, स्कैम्बल अगर ट्रेन में है तो वो ना तो तुम्हें मस्ती करने की इजाजत देगा और ना ही मारपीट झगड़े करने की इजाजत देगा, और ना ऐसा होने देगा। सो इसलिए द फॉल्क आर वेरी क्वाइट, जो फॉल्क आया है वो पीपुल के लिए आया, लोग जो है, लोग, पीपुल आर वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत, उन्हें मालूम है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है भाई, शांत रहो। When, जब, स्कैम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव, जब स्कैम्बल उनके पास होता है या अपनी मूव पर होता है, अपनी ड्यूटी पर होता है, तो सभी लोग जो है क्या होते हैं, बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कैम्बल को मौज मस्ती, मारपीट, उधम, शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए शांत बैठ जाओ वरना उतार देगा ट्रेन से बिल्कुल। यू कैन प्ले नो प्रैंक, प्रैंक कहते हैं मजाक, तुम उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। जो प्ले आया मजाक करने के लिए आया, खेलने के लिए नहीं आया। यू कैन प्ले नो प्रैंक विद स्कैम्बल सैंक्स, स्कैम्बल सैंक्स के साथ तुम प्रैंक नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि मजाक उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज अ कैट, वह एक बिल्ली है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड कहते हैं ध्यान ना देना, ऐसा, ऐसी बिल्ली नहीं है जिसपे तुम ध्यान ना दो, वो इंपॉर्टेंट बिल्ली है भाई, ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। सो नथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होता, ऑन द नॉर्दर्न मेल, उस नॉर्दर्न मेल में। व्हेन, जब, स्किम्बल सैंक्स इज अब्रॉड, अब्रॉड माने सवारी करना, जब उसमें सवार है वो, अगर ड्यूटी पर स्किम्बल सैंक है तो फिर उस मेल में, उस रेल में, उस ट्रेन में
कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आगे देखें। ओ, इट इज वेरी प्लीजेंट when you have found your little Dan. इट इज वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट कहते हैं आनंददायक, ये बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा आनंद है। वेन, जब यू हैव फाउंड, तुम पा लेते हो, योर लिटिल, अपनी छोटी सी डैन। वैसे तो डैन माने होता है बच्चा गुफा, लेकिन यहाँ ट्रेन में जो सीट होती है उसके लिए डैन लगा दिया, तो आप बर्थ लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब तुम्हें छोटी सी तुम्हारी सीट मिल जाती है तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। विद योर नेम, अपने नाम के साथ, रिटन, लिखा है, अप ऑन द डोर, दरवाजे पर। आपने देखा होगा, कभी ट्रेवल किया हो ट्रेन से, तो ट्रेन के गेट पर एक लिस्ट लगी होती है, उसमें सभी का नाम, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका जो बर्थ नंबर सब लिखा हुआ होता है। तो जब डोर पर अपने लिस्ट में अपने नाम को देखकर तुम्हें जब सीट मिल जाती है तो तुम बहुत ही आनंदित, प्लीजेंट हो जाते हो। एंड द बर्थ इज वेरी नीट, और जो बर्थ है वो कैसी है, बिल्कुल साफ, नीट में साफ, विद अ न्यूली फोल्डेड शीट, और उस पर जो शीट है वो कैसी है, फोल्डेड, तह करके रखी गई है, न्यूली, नई। बर्थ जो है बिल्कुल साफ है, गंदी नहीं है बिल्कुल भी, और उस पर एक फोल्ड करके एक नई शीट रखी गई है, ओढ़ने, जब मतलब तुम्हें जरूरत पड़े तो ओढ़ लो उसको। एंड देर इज नॉट अ स्पैक, स्पैक कहते हैं कण जो होता है, एक भी कण नहीं है, ऑफ डस्ट, धूल का, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं है, फर्श भी एकदम नीट एंड क्लीन है। देर इज एवरी शॉर्ट, शॉर्ट माने टाइप, प्रकार, ऑफ लाइट, हर एक प्रकार की लाइट है। यू कैन मेक, तुम कर सकते हो, बना सकते हो, इट, इसे, डार्क और ब्राइट। डार्क का मतलब है डिम, और ब्राइट का मतलब है लाइट में तेजी से लाइट हो जाना। तो हर प्रकार की लाइट है उस अपने डिब्बे में। आप चाहो तो लाइट को डिम कर लो, डार्क कर लो, और चाहो तो ब्राइट, चमकीला कर लो, ठीक है। जैसे आपको सोना है तो लाइट कम कर दो, सो जाओ, और आपको पढ़ना है तो लाइट ब्राइट कर लो। देयर इज अ हैंडल, और हैंडल है, दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज, जिसे तुम घुमा सकते हो, किस लिए, ब्रीज, ब्रीज कहते हैं सुबह की जो ठंडी सी जो हवा होती है ना, सुबह की ठंडी सुगंधित हवा, उसे ब्रीज कहा जाता है। तो ठंडी ठंडी सुगंधित हवा अगर तुम चाहते हो तो वहां एक हैंडल है, उसे टर्न कर दो, घुमा दोगे, खिड़की वगैरह खुल जाएगी, तो उसे ठंडी ठंडी हवा आएगी। और क्या है, देर इज अ फनी लिटिल बेसिन, बेसिन वॉश बेसिन जिसे हम बोलते हैं, तो एक छोटा सा फनी वेशन है। यू आर सपोज्ड, तुम ऐसा माना जाता है, वॉश योर फेस, चेहरा धोओगे, इन, इसमें, किसमें, बेसिन में, और ऐसा है, मानते हैं कि तुम उसमें अपना चेहरा धोना पसंद करोगे, अपना चेहरा धोओगे। एंड क्रैंक, क्रैंक का मतलब भी वही लगा लीजिए आप, हैंडल। और एक क्या है, एक हैंडल है, टू शट द विंडो, विंडो को बंद करने का। इफ यू स्नीज, स्नीक कहते हैं छींक आना, सर्दी लग जाती है। देखो यहां उन्होंने कहा कि ठंडी सुगंधित हवा अगर तुम्हें चाहिए तो हैंडल घुमाओ और ठंडी सुगंधित हवा तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ठंड लग गई तुम्हें तो छींक आएगी, और अगर तुम्हें छींक आई यानी कि तुम्हें ठंड लगी, और ठंड लग रही है तो तुम क्या है, एक क्रैंक है, एक हैंडल है, जिससे अपनी खिड़की को तुम बंद भी कर सकते हो। देन, तब, द गार्ड लुक्स, गार्ड दिखता है, इन पोलाइटली, बड़ी विनम्रता, पोलाइटली कहते हैं विनम्रता के साथ, एंड विल आस्क यू, और तुमसे पूछेगा, वेरी ब्राइटली, देखो ब्राइट माने तो चमक होती है, यानी कि यहाँ आएगा खुशी, हैप्पी के साथ, और बड़ा खुश होकर तुमसे पूछेगा, डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग, डू यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे अपनी सुबह की चाय, वो चाय कैसी होगी, वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक का मतलब है जिसमें टी लीव्स हल्की हों, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो कड़क चाय बनी हो, जिसमें जो चाय की पत्ती है टी लीव्स से होती है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो गार्ड आएगा और आपको बड़ी विनम्रता के साथ देखेगा, और बड़े खुश होकर वो आपसे पूछेगा, सुबह की जो चाय आप लेंगे, अब रात में चल रहे हैं आप, सुबह की जो चाय आप लेंगे वो कैसी लेंगे, हल्की चाय लेंगे या स्ट्रॉन्ग लेंगे। बट लेकिन स्कैम्बल्स जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, लेकिन स्कैम्बल जो है ठीक पीछे है, हिम, उसके, एंड वॉज रेडी, और तैयार था, टू रिमाइंड, याद दिलाने के लिए, हिम, उसे। लेकिन देखो स्कैम्बल की ड्यूटी क्या है कि गार्ड आया है वो पूछ रहा है, तो वो उसके पीछे है,
कि वो कोई गलती ना कर दे। अगर वो कुछ गलती कर दे वो तुरंत उसे रिमाइंड कराएगा, "ओए, नहीं ये नहीं, ऐसे।" तो कितना ड्यूटीफुल आदमी है स्कैम्बल, है ना? फॉर स्कैम्बल्स वुडंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग, क्योंकि फॉर स्कैम्बल वुडंट लेट एनीथिंग, कुछ भी गो रॉन्ग, गलत नहीं होने देगा। वो पीछे है तुरंत, अगर वो कुछ गलत करेगा, उसे पूछने का ध्यान नहीं रहा या कुछ ने उसने गलत कह दिया तो तुरंत उसे रिमाइंड दिलाएगा। और जब तक स्कैम्बल है, स्कैम्बल किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने देगा। एंड वेन यू क्रीप, क्रीप कहते हैं सरकना, इनटू योर कॉजी, आरामदायक बर्थ शीट, जब तुम अपनी आरामदायक सीट पर सरक जाओगे अर्थात सोने के लिए चले जाओगे, एंड पुल अप, खींचोगे, द काउंटर पेन, काउंटर पेन होता है ना, तो शीशा वगैरह खींच देंगे, बंद कर दोगे उस चीज को, खिड़की को बंद कर दोगे, या कहने का मतलब यू ऑट टू रिफ्लेक्ट। यहां जो रिफ्लेक्ट आया वो सोचने के लिए आया, परिवर्तन के लिए नहीं आया। यू आर टू रिफ्लेक्ट, तुम्हें सोचना चाहिए, दैट के इट इज वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, टू नो, जानना, दैट के यू वुड नॉट बी बॉदर्ड, बॉदर्ड कहते हैं परेशान होना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाई माइस, माइस मीन्स चूहे, जो माउस का प्लूरल होता है वो माइस होता है, तो चूहों, चूहों के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जान लेना बड़ा ही अच्छा है। मोस्टली क्या होता है, ट्रेन वगैरह में प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं, वो ट्रेन में आके सामान पे आते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको काट जाते हैं। लेकिन अब आपको मालूम है कि इस ट्रेन का इंचार्ज कौन है, कैट, और चूहे इसमें किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। अगर आ गया तो ब्रेकफास्ट कर देगा बंदा चूहा उसका, इसलिए चूहे नहीं होंगे। तो टेंशन फ्री हो जाओ कि इस ट्रेन में चूहे नहीं हो सकते। यू कैन लीव ऑल दैट टू द रेलवे कैट, यू कैन लीव, तुम छोड़ सकते हो, ऑल, सब कुछ, दैट टू द रेलवे कैट, उस रेलवे बिल्ली पर। कौन है वो, स्किम्बल। तो तुम सब कुछ उस पर, बिल्ली पर छोड़ दो, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, रेलवे ट्रेन की, वो रेलवे की जो कैट है उसके ऊपर छोड़ दो तुम अपनी सारी चिंताओं को, मस्त होके सो जाओ। इन द वॉचेस, देखो यहाँ वॉच माने देखना नहीं आएगा, वॉचेस का मतलब है ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पर, ऑफ द नाइट, नाइट की अपनी ड्यूटी पर, ही यानी कि स्किम्बल, इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, हमेशा फ्रेश रहता है, तरोताजा, थकान नहीं होती उसके चेहरे पर, एंड ब्राइट, और खुश रहता है, हैप्पी रहता है। ब्राइट से मतलब हैप्पी आएगा, एक बार और आ चुका है ब्राइट, हैप्पी। एवरी नाउ एंड देन, हर एक, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार, कभी कभी जिसे हम कहते हैं कभी कभी, ही हैज अ कप ऑफ टी, कभी कभी रात को ड्यूटी करता है, नींद फिर आती है तो उसे थोड़ी सी चाय ले लेता है, विद परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, स्कॉच एक तरह की हल्की शराब होती है, हाँ कभी कभी थोड़ी सी एक दो बूंद स्कॉच भी ले लेता है। वाइल, जबकि ही इज कीपिंग ऑन द वॉच, वॉच का मतलब फिर यहाँ आएगा ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, कीप ऑन जारी रखना, जो उसकी ड्यूटी चलती रहती है तो कभी कभी एक दो बूंद स्कॉच की भी लगा लेता है। ओनली स्टॉपिंग हियर एंड देयर, केवल रुकता है यहां वहां, इधर उधर थोड़ा सा ही रुकता है, कब, टू कैच अ फ्लिया, जो FLEA फ्लिया होता है, ये जानवरों का खून पीने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, जो जानवरों से चिपक जाता है और उनका खून पीता है। लेकिन बिल्ली है वो, उससे भी चिपकेगा कोई ना कोई, तो जैसे ही उसे कोई फ्ली दिखाई देता है वो तुरंत वहां रुक जाता है उसे पकड़ने को, इसे खा लूं मैं, खत्म करूं, नहीं तो ये मुझसे चिपक जाएगा और मेरा खून पिएगा फिर। यू वर फास्ट अस्लीप, तुम बहुत गहरी, फास्ट अस्लीप का मतलब गहरी नींद सो रहे होगे, एट क्रू, ये जगह का नाम है, स्टेशन का नाम है, एंड सो यू नेवर नो, इसलिए तुम्हें कभी पता ही नहीं चला, दैट के ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कहते हैं इधर उधर, वह इधर उधर घूम रहा था, द स्टेशन, स्टेशन पर। जब एक स्टेशन से जो हमारी ट्रेन चली थी तो एक स्टेशन पे पहुंची जिसका नाम था कैरियो, कैरियो जो है, तुम तो सो रहे थे रात में उस समय, तो तुम्हें इसलिए पता नहीं चला कि वह, ही कौन, स्किम्बल्स जो है स्टेशन पर इधर उधर टहल रहा था जब उस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी।
यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, और पूरी तरह से द वाइल, उस दौरान, उस समय, ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, एट कार्लिस। कार्लिस ये इस जगह का नाम है, स्टेशन का नाम है। जब वह कार्लिसिल पर बिजी था तब भी तुम सो रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं वो स्टेशन कब आया और कब चला गया, लेकिन वो ड्यूटी कर रहा था अपनी। वेयर ही ग्रीट्स, ग्रीट कहते हैं हाय हेलो करना, द स्टेशन मास्टर को वो ग्रीट कर रहा था, हाय हेलो कर रहा था, अभिनंदन कर रहा था, विद इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है उत्साह, जोश के साथ, बड़ी जोश के साथ वो स्टेशन मास्टर को ग्रीट कर रहा था, हाय हेलो कर रहा था, और तुम सो रहे थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। बट, लेकिन, यू शॉ, तुमने देखा, हिम, उसे, एट डम फायर्स, लेकिन तुमने उसे डम फायर स्टेशन पर जाकर, ये स्टेशन के नाम रख लेना भाई, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे तो पूछे जाएंगे। तो डैम फायर स्टेशन पे तुमने उसे देखा, वहां मॉर्निंग हो गई थी इसलिए तुम्हें वो दिखाई दिया जब तुम जाग गए। वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस, जहां वो पुलिस से बात करता है। तो डम फायर्स स्टेशन पे तुम उसे देखते हो, क्या कर देखते हो कि वो पुलिस से बात कर रहा है। इफ देयर इज एनीथिंग, क्या कुछ भी है, दे ऑट टू नो, दे रेफर्स टू पुलिस, पुलिस के लिए दे आया है। ऑट टू चाहिए नो, अबाउट माने बारे में, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो वो उन्हें बता रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा रास्ते में ये देखा मैंने, ये देखा हो, कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकता है, वहां जाओ और उसको देखो। वेन यू गेट टू, ये भी एक स्टेशन का नाम है, गैलाव गेट, जब तुम गैलाव गेट पर होते हो, देयर, वहां, यू डू नॉट हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार नहीं करना, फॉर, क्योंकि, बिकॉज, स्किम्बल सैंक्स विल हेल्प यू, स्किम्बल सैंक्स तुम्हारी सहायता करेगा, टू गेट आउट, बाहर होने। अब तुम्हारा जो डेस्टिनेशन था गैलाव गेट वो आ गया, अब तुम वहां से उतरोगे, जब उतरने में वो तुम्हारी वहां से हेल्प करेगा। ही गिव्स यू अ वेव, वो वेव करेगा, हाथ हिलाएगा, हाथ कह रहे वेव करना, हाथ हिलाना, अब बाय बाय करना, या बाय बाय लगा लो यहाँ पर। ऑफ हिज लॉन्ग ब्राउन टेल, अपनी लंबी ब्राउन टेल से वो तुम्हें वेव करेगा, बाय करेगा। विच सेज, जो कहती है, अब जो विच है वो टेल के लिए है, टेल जो कहती है, आई विल सी यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। यू विल मीट, तुम मिलोगे, विदाउट फेल, बिना असफल हुए, बिना डरे हुए, ऑन द मिड नाइट मेल, उस मिड नाइट ट्रेन में, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, रेलवे ट्रेन की उस कैट से दोबारा मिल। तो ये पोएम बड़ी मस्त पड़ी है। कल मैं एक वीडियो और डालूंगा जो इसके एक्सट्रैक्ट पर होगी, इसकी कुछ लाइनें ली जाएंगी, उनके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। तो उसकी वीडियो में कल या परसों में जरूर डाल दूंगा। ओके, बाय।